शकील भगाओ कदवा बचाओ, शकील भगाओ कदवा बचाओ, शकील भगाओ कदवा बचाओ। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। विधानसभा चुनाव बिहार में होना तय है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भी उभरता जा रहा है। इस बीच कदवा प्रखंड में यानी कदवा 64 में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम हलचल को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के दुर्गागंज में। यहाँ ब्राइट कैरियर विद्यालय में मौजूद है और कार्यकर्ताओं की यहाँ भीड़ है और चलते हैं अंदर, जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। कार्यकर्ता इस बार उनका मूड क्या है और वे क्या चाहते हैं। इस बार कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान कदवा में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बीच सारी बातें कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर हम जानेंगे। इस कार्यकर्ताओं में महागठबंधन के सभी नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो आरजेडी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। महागठबंधन के बीच जो भी बातें हो रही है, हम चलते हैं सभा में और जानते हैं सभा का क्या विचार है। इस बार कदवा का विधायक कौन है, इस बार कदवा की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ सोच कर रखा है, इसी बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी आपके बातों को नहीं मानी, पुनः शकील साहब को ही टिकट देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? तो फिर हम लोग एक अलग उम्मीदवार देंगे, आपस में हम लोग एक उम्मीदवार तय करेंगे, चुनेंगे और सारे लोग मिलकर के उसको जितावेंगे। कांग्रेस पार्टी की जितनी कार्यकर्ता है, क्या हर कोई एक बैठक करके क्या अपना कैंडिडेट चुन करके निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे क्या? हाँ, एकदम उतारेंगे हम लोग, एकदम निश्चित रूप से। ये हम लोगों के एजेंडा में शामिल है कि या तो वो उम्मीदवार, हम लोगों के तरफ से जो उम्मीदवार जाता है उस पर आला कमान मोहर लगावे, अगर मोहर नहीं लगाता है तो फिर हम लोग मोहर लगा करके उसको जिताने का काम करेंगे। इस आक्रोशित बैठक में लगभग कितने व्यक्ति आज शामिल हुए? लगभग 200 व्यक्ति थे आज। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष कदवा। मुख्य मकसद ये है कि कदवा में शकील साहब बिल्कुल असफल हो गए हैं। इनके आने से यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया है। बीडीओ, सीओ, दरोगा, कोई भी बगैर पैसे का कोई काम नहीं करता है और ये आदमी कभी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप 5 साल में कभी भी इनसे फोन पर अगर बात करना चाहें तो इसका फोन ऑन तो रहता है, घंटी बजती है, लेकिन फोन उठाता नहीं है। लोग यहाँ कटे हुए महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और जो एक आक्रोश हुआ है उसी की वजह से आज स्वतः स्फूर्त बैठक है। ये लोगों ने आपस में तय किया है कि हम लोग यहाँ से लोकल उम्मीदवार देंगे। इसके लिए हम लोग आला कमान से पहले आग्रह करेंगे कि वो लोकल उम्मीदवार दें, अगर नहीं दिया तो हम लोग यहाँ से लोकल उम्मीदवार दे करके जिताने का काम करेंगे। उसके लिए यदि आला कमान हमको बागी समझे तो समझ ले, लेकिन हम अपनी जमीन, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये कदम भी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सही बात है, जब शकील साहब वो बड़े नेता हैं, उनको हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनको अभी हम लोग 10 साल उनको मौका दिए, विधायक भी बनाए और अभी कदवा का जनता और कार्यकर्ता यही चाहता है जो उनको आप सांसद बनाकर हम लोग भेजेंगे। इसलिए समय से पहले वो यहाँ रिजल्ट देके चल जाए और हम लोग स्थानीय जो उम्मीदवार होगा उसको ही दिया जाए, मौका दिया जाए, हम लोग उसको जिता के हम लोग भेजेंगे। इसमें शकील साहब से क्षमा चाहिए, जो अभी 10 साल का जो कार्यकाल रहा और आज उसका कांग्रेस पार्टी का तो छोड़ दीजिए, नहीं आरजेडी और वाम दल का तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो भी है, आज हमको उपाध्यक्ष जिला बना के रखे हैं आप संख्या का, और आज तक बगल से शिलान्यास उद्घाटन गाड़ी गुजरेगा, मुलाकात अगर हो गया तो गाड़ी रुकेगा, नहीं तो तुरंत पास। आरजेडी हो, वाम दल हो, कांग्रेस के हो, वो किसी हो, कोई भी भाग हो, लेकिन होना चाहिए हमारे स्थानीय उम्मीदवार।
ताकि हमारा अस्थायी व्यवस्था जो बनेगा, गरीबों का कुटुंबों का जो परेशानी को बचेगा। वो करके बड़े नेता हमारे विधायक दल के नेता बनाते हैं पार्टी, वो भी हमारा कदवा वासी का ही है। तो कदवा जो मिला है वो कदवा का ही है, जो विधायक दल के नेता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अधिक नेता है, आप दिल्ली मुंबई करते हैं, लेकिन कदवा के धरती के जो जनता ने आपको तीन भरोसे करके जो चुनाव करवा में लेने का काम किया, उस जनता को कदवा आपके देने का काम है, ना ही खासकर को देने का काम किया। और इसी का वजह आज मैं देखे इसलिए बात है कि आप लोग बड़ा बात करके साथ नाम के होंगे, आज मीडिया के माध्यम से समाचार या उनके कुछ सुंदर ध्यान में होंगे, उनके माध्यम से उनको पहुंचेगा। आज वो दिखाने का काम वो शकील साहब खुद किए, आज वो हमको दिखाने को खड़े हुए हैं, वो काम जो हमारे इसका भी काम वो शकील साहब है। मैं नाम तो इसलिए बोल रहा हूँ, बोलने का लगता है कि इसके खिलाफ नहीं है, आगे भी देखना जो भी कारण है वो जाएगा, क्योंकि आम जनता परेशान है। कार्यकर्ता को छोड़े, कार्यकर्ता को मान सम्मान की बात करें, आम जनता जो है हमको मैंने 70,500 वोट दे दिया है, कभी उसका समस्या के बारे में सुनने का नहीं है। मैंने कई बार इस बात को उठाया उनके सामने, हजारों को घर पर कारों को इस तरह की बात है। अगर लोग रेखा हो जाता है तो आज लोग किसी को 40 किलोमीटर चल जाते हैं, वो भी काम वहाँ चल रहे हैं। चाहे वो हमारे कांग्रेस के साथी हो कि राजद के साथी हो या वाम दल के साथी हो, पार्टी के लाइन पर उनको दिखाने का काम सब मिलके किया है। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति बन गई है। विपरीत परिस्थिति बनने का कारण ये है कि जो वर्तमान विधायक हैं उससे न कार्यकर्ता संतुष्ट है, न जनता संतुष्ट हो पा रही है। हर काम के लिए प्रखंड में आने पर थाना हो, अंचल हो, प्रखंड हो, बिना पैसा का काम नहीं होता। इसलिए यहाँ की जनता असंतुष्ट है और कार्यकर्ता तो असंतुष्ट है ही। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथी, कांग्रेस के साथी और वाम दल के साथी ने मिलकर ये निर्णय लिया आज के बैठक में कि हमारा उम्मीदवार स्थानीय हो और संगठन के बीच का हो, तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और सब मिलजुल कर उनको जिताने का प्रयास करते हैं, उनको विधानसभा देने का काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर शकील खां कभी जनता के उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। ये दुर्भाग्य है कदवा विधानसभा क्षेत्र का। शकील हटाओ, कदवा बचाओ, हम सार घरे छुआ कर छोड़ दिनों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह जो आदमी हो कदवा की धरती का बेटा। आज भूखे प्यासे इतनी लंबी लंबी दूरी तय करके आप आए,